नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सिरसा में पूर्व सीएम ओपी चौटाला की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यपाल और सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई नेताओं ने पहुंचकर ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि ओपी चौटाला का पूरा जीवन खुली किताब रहा। उन्होंने हरियाणा के लिए संघर्ष किया, विकास को नई दिशा देने का काम किया। तो वहीं राज्यपाल ने इस दौरान कहा कि ओपी चौटाला एक महान व्यक्ति थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए हृदय विदारक खबर है। ओपी चौटाला के जाने से राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत हुआ है। प्रगति के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी ने विशेष करके हरियाणा का पाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, ये जो हरियाणा का इतिहास में लिखा हुआ है। मैं जब 1998 में वाजपेयी जी के सरकार में मैं शहरी विकास मंत्री था, उस समय में ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। एनसीआर जो है, एनसीआर के मीटिंग में ओम प्रकाश जी आए थे। ओम प्रकाश चौटाला जी का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय नहीं है, ये सिर्फ किसी समाज के दुख का विषय नहीं है, ये संपूर्ण हरियाणा के लिए और प्रदेश के लिए एक बहुत ही दुखदायी खबर है। उनका निधन एक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत है। मुझे उनके साथ राजनीतिक तौर पर काम करने का कई बार अवसर मिला। जिनका एक जीवन खुली किताब रहा है, जिनका जीवन हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के लिए रहा है, जिन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम जिनकी देखरेख में हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो अपना एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करके हम सबको एक दिशा दे करके गए हैं, ऐसी दिवंगत आत्मा जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है, जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा है, उन्होंने जहां भी समाज के हित की बात आई है, आगे आकर के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसी दिवंगत आत्मा अब हमारे बीच में नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो ये दुख, ये पूरे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, परिवार है, हम सब हैं, हमें जो वो एक रास्ता दे करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हम सब मिलकर के चलेंगे। मैं ऐसा निवेदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। चौटाला साहब के जीवन के रहेगा। और सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर हर परिवारजन से सीधा संपर्क में लोगों से मुलाकात की, जिसकी जानकारी अपनी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सीएम सैनी ने लिखा कि अपने दिन की शुरुआत जनसेवा के साथ कर रहा हूं। हरियाणा के मेरे किसी भी परिवारजन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका ये बेटा भाई 24 घंटों 7 दिन आपकी सेवा में आपके साथ खड़ा है। अधिकारियों को भी बोल दिया है, अगर बिना वजह किसी गरीब के चक्कर लगभग कटवाए तो मैं
तुम्हारे चक्कर कटवा दूंगा। इसके साथ ही सीएम ने आगे लिखा कि संत कबीर कुटीर पहुंचे अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हाल जाना, उनके द्वारा बताए गए विभिन्न विषयों को भी सुना और निवारण के लिए मौके पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवारजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बात को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अपने दिन की शुरुआत उन्होंने जनसेवा के साथ की है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। लोहारू में दलित छात्रा की आत्महत्या का मामला गरमाता जा रहा है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और महासचिव रणदीप सुरजेवाला की ट्वीट के बाद हरियाणा बीजेपी ने भी ट्वीट पोस्ट किया है। बता दें कि लोहारू से कांग्रेस विधायक राजवीर फरतिया के कॉलेज की एक दलित छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में विधायक के रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगे हैं। लोहारू में दलित छात्रा की आत्महत्या का मामला गरमाता जा रहा है। दलित छात्रा की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद अब कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान भी सामने आया। बेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बेदी ने कहा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैनेजमेंट को चलाते हैं, उस विद्यालय को, महाविद्यालय को चलाते हैं जिसका नाम बलवान सिंह है, जो उसका विधायक का सगा साला है, और उसके साले का लड़का राहुल और राहुल की बहन और उस महाविद्यालय की प्रिंसिपल के ऊपर वो दीक्षा बेटी आरोप लगाती है कि इन लोगों ने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से मेरा शोषण किया। इस एवज में मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करती हूं। हमारी सरकार के जब संज्ञान में यह विषय आता है, सरकार और हमारी पुलिस एफआईआर नंबर 203 थाना लोहारू तारीख 27/12/2024 8:37 पर उस बेटी के पिता के बयान के ऊपर यह मुकदमा दर्ज करती है। हरियाणा की डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है पुलिस आपके द्वार। इस अभियान के तहत नए साल के अवसर पर एनआईटी क्षेत्र के डीसीपी कुलदीप सिंह एनआईटी ब्लॉक के पार्क में पहुंचे। इसके साथ ही उनके साथ स्थानीय पुलिसकर्मी भी इस दौरान मौजूद रहे। डीसीपी कुलदीप सिंह के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। वहीं इस मौके पर डीसीपी कुलदीप सिंह ने सभी को ट्रैफिक नियम, कानून व्यवस्था और साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर पब्लिक की पुलिस के साथ पार्टनरशिप को लेकर सामूहिक रूप से शपथ भी दी। नववर्ष को देखते हुए डीसीपी एनआईटी ने कहा कि फरीदाबाद के द्वारा भीड़ वाले पब्लिक प्लेस जैसे मॉल, पार्क, होटल आदि जगहों पर तो नजर रहेगी। वहीं ड्रंक एंड ड्राइव अभियान भी विशेष रूप से चलाया जाएगा। पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने इस ब्लॉक को बेस्ट ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक की तरह डेवलप कर लिया है। अभी मैंने देखा यहाँ सीसीटीवीज मुझे नहीं लग रहा था कि होंगे, बट इन्होंने 52 सीसीटीवीज कैमरास लगा रखे हैं एंड अच्छे से इनकी जो आरडब्ल्यू है यहाँ उसको बढ़िया से मैनेज कर रही है। यहाँ इस मीटिंग में भी मैंने देखा सीनियर सिटीजन्स ही ज्यादा है, तो उससे भी दिखता है कि यहाँ की अपब्रिंगिंग, यहाँ के रेजिडेंट्स की कितनी अच्छी हो रही है। तो उसके लिए मेरा मतलब फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट मैं इनको थैंक्स करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो आरडब्ल्यूएज हैं या दूसरी रेजिडेंट्स एसोसिएशंस हैं वो भी अपने को, अपने एरियाज को इस तरह से डेवलप करें। तो मैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी का धन्यवाद करता हूं उनके इनिशिएटिव से, जो ये कार्यक्रम डीसीपी साहब ने शुरू किया है, कुलदीप सिंह जी ने। बहुत ही फायदेमंद होगा समाज के लिए। और ये जो नशा मुक्ति और सब साइबर क्राइम, इन सब के ऊपर जो हमें गाइड किया है, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा सीनियर सिटीजन्स को भी
और समाज को भी। अपने एरिया की जो है हमारे आपने बताई है वो समस्याएं क्या है? हमारा ब्लॉक बेस्ट ब्लॉक है फरीदाबाद का और गार्डेड गेट है, लेकिन यहां पर कुछ लोग बाहर से शरारती तत्व एंटर करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। फरीदाबाद के नए पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने नए साल के जश्न में हुड़दंग करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नए साल पर अगर किसी ने भी नियम तोड़ा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उनकी तरफ से सभी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही पूरी रात सड़कों पर नाकेबंदी भी की गई। पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। फरीदाबाद के मॉल, पब और बार के आसपास अलग से पुलिस की तैनाती भी की गई है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जगह जगह शहर में नाके लगाए गए। सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने नए साल की सभी फरीदाबाद वासियों को इस मौके पर बधाई दी है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी फरीदाबाद जिला वासियों को एवं प्रदेश वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी जो है जिला वासियों के, प्रदेश वासियों के, देशवासियों के लिए नववर्ष सुखमय रहे और मंगलमय हो। जैसा आप जानते हैं, अब जो है आज रात में नववर्ष की पूर्व संध्या पे जो है स्पेशल सेलिब्रेशंस होते हैं, तो इसको लेके हमने पूरी अपनी तैयारी की है। विशेष डिप्लॉयमेंट हमने किया है। जो भी ऐसे एरियाज हैं जहां पे भी जो है इसका जश्न है, जो हमारे कोर एरियाज हैं, क्रिटिकल एरियाज हैं, उनको हमने चिन्हित किया है और वहां पे जो हमारी विशेष पुलिस की टीम्स हैं, टुकड़ियां हैं, ERVs हैं, व्हीकल्स हैं, अन्य जो पुलिस व्हीकल्स हैं हमारे, वो तैनात रहेंगे, ड्यूटीज रहेंगी। उन सभी की ब्रीफिंग की गई है। सभी को बताया गया है कि सेलिब्रेशन सभी को करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर जो सेलिब्रेशन है वो नियम, कायदे और कानून के साथ रहे। फरीदाबाद में नए साल के जश्न किसी को नजर न लगे, इसको लेकर फरीदाबाद पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। शहर के अलग अलग जगह नाकेबंदी कर सभी वाहनों की गहनता से जांच की गई ताकि नए साल के जश्न में कोई बाधा न डाल सके। इसके लिए बाकायदा पुलिस ने शहर के मुख्य चुनाव को चिन्हित किया, जहां पर नाकेबंदी कर वाहनों में शराब पीकर घूमने वालों पर नकेल कसी। तो वहीं पुलिस ने नियम तोड़ने वालों को चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की किसी भी शरारती तत्व ने हुड़दंग किया तो पुलिस उसे बख्शने के मूड में नहीं है। जैसे भी आपको पता है कि नया साल आने वाला है और नए साल पर लोग बाग नववर्ष को अलग अलग तरीके से मनाते हैं और जगह जगह सेलिब्रेशन होता है, इवेंट्स होते हैं, जिस संबंध में फरीदाबाद पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारी कर ली गई है। जगह जगह नाके लगाए जाएंगे, बॉर्डर पे नाके लगाए जाएंगे। फरीदाबाद पुलिस की आमजन से ये अपील है कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, अन्यथा फरीदाबाद पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमूमन देखा जाता है कि देर रात तक लोग घूमते हैं, लगभग 12-1 बजे तक पार्टियां चलती हैं। पार्टियों को लेकर के किस तरीके के अंकुश रहेंगे? देखिए, पार्टियां तो चलेंगी, बट पुलिस द्वारा सबको ये कहा जा रहा है कि वे लिमिटेड समय तक अपना प्रोग्राम को निपटाएं और सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सेफ रखें। भिवानी में नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भिवानी पुलिस ने जिले के गांव खरक कला से लगभग 10 लाख रुपए की कीमत की 52 किलो के लगभग गांजा बरामद करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने गांव खरक कला निवासी कुलदीप उर्फ सोमी के घर से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर माल सहित कुलदीप को गिरफ्तार किया है। भिवानी के पुलिस उप अधीक्षक आर्यन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भिवानी सीआईए प्रथम टीम ने एसआई प्रदीप की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया और गांजे की ये बड़ी खेप बरामद की है। शाम को हमारी सीआईए टीम द्वारा खरककला गांव से 51 किलो 834 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। जो हमारी जो एएसआई प्रदीप हैं, जो उस समय टीम को लीड कर रहे थे, और ये खरक निवासी कुलदीप जो खरक का रहने वाला है, उसके घर से हमें ये गांजा मिला है। और इसके ऊपर पहले भी
10 मुकदमे दर्ज है मारपीट के और स्नैचिंग के, और इसके अलावा ये भी सामने आया है कि विनोद मिट्टाथल जो है वो इसका साथी भी रहा है ये, और इसके अलावा एक विक्रम है राजस्थान का जो इसके घर पे आके कुछ दिन 25 तारीख को 70 किलो गांजा देके गया था। चरखी गादरी जिले के झोझू खंड के सरपंचों और ब्लॉक समिति सदस्यों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर झोझू पीडीपीओ कार्यालय को ताला जड़ा और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। झोझू खंड सरपंच एसोसिएशन प्रधान रामबीर कलाली ने बताया कि पिछले काफी समय से झोझू खंड कार्यालय में बीडीपीओ की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण सभी गांवों में विकास कार्य रुके हुए हैं। वहीं ग्राम पंचायत सदस्यों का वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि झोझू खंड कार्यालय को बने हुए काफी समय हो गया है, लेकिन सुविधाओं का बहुत अभाव है। पहले तो हम इसलिए इकट्ठे हुए, हमारा सरपंच साथी एक प्रतिनिधि कादमा महेश फौजी, उसके साथ एसडीएम ने 3-4 दिन पहले मिसबिहेव किया, उसको गाली गलौज करी। पहली बात तो कौन सी संविधान में लिख रखा है कि फौजी आदमी को कोई अधिकारी गाली देगा। दूसरी बात, प्रतिनिधि है वो अपनी समस्या के लिए गया था, उसको आराम से भी बता सकते थे, लेकिन हमने निंदा प्रस्ताव भी किया, एमपी साहब को भी ज्ञापन दिया और चेयरमैन साहब की उसमें कार्रवाई में भी हम निंदा प्रस्ताव करेंगे। तो एक तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी है। हमारी मांग पिछले 2 साल से हम चुन के आए हुए हैं और हमारे यहाँ पर परमानेंट कोई बीडीओ आया नहीं आज तक, और सरकार द्वारा दी गई कोई भी ग्रांट आज तक हम पंचायत समिति की खर्च नहीं कर पाए, और जो हमने खर्च की हैं उनके बिल यहाँ रखे हैं पिछले 4 महीने से। आज तक बीडीओ स्वाति अग्रवाल जी हैं, उन्होंने आज तक कलम नहीं टेकी और कहती भी यही है कि मैं कलम नहीं टेकूंगी, और यहाँ बिल रखे हुए हैं जिससे हमारी पंचायत समिति के सभी कार्य बिल्कुल रुक गए हैं और हमें कोई भी विकास कार्य करवाने में सक्षम नहीं है। या तो हमें फिर ये चेयरमैन का पद ही क्यों दिया गया? अगर ये चेयरमैन का पद दिया गया है तो हम विकास कार्य कराने में सक्षम भी हैं, तो बीडीओ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बीडीओ एज ए बीडीपीओ तो ऑफिस में है, पंचायत समिति पे तो बीडीपीओ नहीं है। देखिए, सरकार की तरफ से तो हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों से तो स्वस्थ अभियान की है, लेकिन यहाँ जो ब्लॉक के अंदर तो मतलब इसका कोई धन ही नहीं है। न तो यहाँ स्टाफ जो अधिकारी हैं वो आते नहीं, पब्लिक परेशान रहती है। यहाँ देखो ये पानी जमा है, उधर लैट्रिन बाथरूम है, उसका बुरा हाल है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर मान ले महीने में एक बार आ भी गए तो गाड़ी के अंदर आएंगे और बैठ के चले जाएंगे। यहाँ आम जन पब्लिक परेशान है। आज का मुद्दा ये था, सभी भाई पहले तो शिकायत के लिए आए थे। शिकायत क्या थी कि यहाँ बीडीओ आता है जब एसडीओ नहीं आता है, एसडीओ आता है जब जेई नहीं आता, जेई आता है जब एससीपीओ नहीं आता है, एससीपीओ आता है जब पीएन नहीं आता, पीएन नहीं आता तो चेयरमैन नहीं आता। सब चेयरमैन की कोई बात नहीं मान रहा है। एज पर प्रोटोकॉल में क्या लिखा हुआ है कि चेयरमैन इस ब्लॉक का मालिक है, और सब के ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार काम नहीं करती। बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी सरकार तो इस काम करने के लिए पूरे प्रॉपर तैयार है, लेकिन एम्प्लॉइयों की वजह से वो काम नहीं हो रहे। हमारा बीडीओ या ब्लॉक का कोई भी कर्मचारी हो, हमारे सरपंच की, चेयरमैन की किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं मानी जाती। अब हम मजबूर होकर के इतना बड़ा कदम उठाएंगे। सबसे पहले तो हम ताला लगाएंगे मुख्य गेट के, सभी कर्मचारियों को बाहर निकालेंगे। लोकतंत्र प्रणाली के तहत हम अपना सांकेतिक धरना देंगे। हम सीएम साहब से डिमांड करते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, और अच्छे कर्मचारी, अच्छी वीडियो कोई नहीं इस प्रकार का भेजता कि जनता का काम हो सके। अब बताओ, बच्चों को काम रहता है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, आते हैं ब्लॉक में, उनका साइन कौन करेगा? वीडियो साइन करती है, वो दुखी है बेचारे। मैं वार्ड नंबर 21 से पंचायत समिति मेंबर हूँ। मेरे अंडर में 3 गांव आते हैं, दूधवा, दातोली और नौसवा। अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। सरकार की मंशा ठीक है, एमएलए बढ़िया, एमपी बढ़िया, लेकिन यहाँ पर बीडीओ मैडम का ना होना, बीडीओ कोई नहीं आई अभी तक। 2 साल हो गए, कम से कम 10 बार आए, एक बार आते दोबारा उनकी बदली हो जाती है। ब्लॉक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पूरा का पूरा सिस्टम कर्मचारियों ने अपने अंडर में ले रखा है और किसी की सुनवाई नहीं करते। कोई भी गांव की तरफ कोई रुख नहीं इनका।
हमें बार बार आकर यहाँ पर विकास कार्यों के लिए कोई पार्क का है, कोई स्टेडियम का है, कोई व्यायामशाला का है, सरकार की बहुत बढ़िया बढ़िया पॉलिसी आई हुई है। हिसार में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों में ना तो पुलिस का खौफ है, ना ही सरकार का। हिसार में बीजेपी के जिला मुख्यालय में 4 बदमाशों ने घुसकर तोड़फोड़ की। हमलावरों ने चौकीदार से मारपीट की। वहीं सूचना मिलने के बाद डार 112 ने कुछ दूरी से चारों आरोपियों को काबू कर लिया, जो नशे की हालत में थे। घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। तो वहीं कार्यालय में विवाद होने की सूचना बीजेपी पदाधिकारियों को मिली, तो बीजेपी जिलाध्यक्ष अशोक सैनी रात को ही मौके पर पहुंच गए। जिलाध्यक्ष ने तुरंत प्रभाव से उच्च पुलिस अधिकारियों को फोन किया और आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। ये लगभग टाइम था 8 सवा 8 बजे का टाइम। मैं कार्यालय लॉक करके और बाहर की तरफ बाहर वाला गेट लॉक कर रहा था, तो 4 लड़के ब्लैक स्कॉर्पियो लेके आए। एक बाथरूम करने लग गया, 3 आपस में मतलब खड़े थे। तो मैं लॉक कर रहा था, तो मेरे को देख के उन्होंने मेरे को गाली निकाली। तो मैं उनको कुछ भी नहीं बोला, हाँ ना है कुछ भी। तो उन्होंने मेरे साथ फिर जिनमें तीनों में से एक ने आके मेरे थप्पड़ मारा, फिर जो पेशाब कर रहा उसने भी आके मारने शुरू कर दिए। चारों ने मतलब मारने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। तो उसके बाद मैं जैसे छुड़वा के अंदर की साइड भागा, अंदर आया तो अंदर भी घुस आए वो। साथियों, कल शाम को एक बड़ी ही अप्रिय घटना मैं कहूंगा बड़ी ही निंदनीय है कि कुछ शरारती तत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ करके हमारे जो केयर टेकर था उसकी पिटाई करके गए हैं। कुछ शरारती तत्व कल शाम को 8 बजे के आसपास आए हैं और शायद हमें लगता था कि जो पुलिस बता रही थी कि उन्होंने शराब पी रखी थी। और जब उन्होंने यहाँ पे शौच करने के लिए जब वो हमारे पोस्टर्स के सामने जो शौच कर रहे थे वो लोग, तो हमारे जो कृष्ण कुमार जी जो केयरटेकर हैं कार्यालय के, उन्होंने उनको मना किया। तो उन्होंने मना किया तो उन्होंने उनको गाली देनी शुरू की। गाली गलौज पे उतर आए तो उन्होंने फिर मना किया, तो उसकी तरफ लपक के उसकी पिटाई करने के लिए दौड़े वो। खबर ग्रेटर फरीदाबाद से है, जहां तिगांव रोड पर बिहारी मार्केट में निर्माणाधीन बिल्डिंग में दरार आ गई। करीब 3 मजदूर बिल्डिंग के ऊपर फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। कितने लोग थे ऊपर? 3 लोग थे। तीनों आगे वापस? क्या हुआ था? ये अचानक मकान फटने लग गए, तो हम लोग घर से कोई नीचे भागे, कोई ऊपर भागे। तो कितने लोग काम कर रहे थे? 6 लोग। 3 आगे थे, 3 रह गए थे। तुम ऊपर की तरफ चले गए थे। तो क्या हुआ, कैसे हादसा कैसे हुआ? सर देखने का मौका नहीं मिला, हम लोग उसमें देख नहीं पाए। आवाज सुने, जैसे हिलने लगा तो हम लोग बचाव के लिए भागे। क्या कर रहे थे तुम? दसरा मसाला दे रहे थे। अच्छा, एकाएक। तो क्या कोई कमजोर थी बिल्डिंग, क्या था? ये तो बता नहीं सकते हैं। तो तुम ऊपर फंस गए थे? छत के ऊपर चले गए, बीच गिरा ना, ऊपर भाग गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। जन्म